रामपुर गांव में एक मछुआरा रहा करता था और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सीधा और बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वह कभी किसी से बेईमानी नहीं करता था और कभी झूठ भी नहीं बोलता था। जो सच था वही कहता था और जो झूठ था वह डायरेक्ट कहता था यह झूठ है। बहुत दिन हो गए मछली मारते हुए, अब पैसा भी नहीं रहा पास में। ऐसा करता हूँ, बगल वाले तालाब में जाकर मछली मारकर अब मार्केट में बेचकर फिर पैसे लाता हूँ। फिर वह चला जाता है बगल वाले तालाब में मछली मारने के लिए। अरे अरे, बगल वाले तालाब में तो बहुत ढेर सारी मछलियां हैं। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। आज बहुत मछली मारूंगा, उसके बाद मार्केट में जाकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद मछुआरा मछली मारने लगा। मारने के बाद फिर वह चला जाता है मार्केट में बेचने के लिए। कुछ दिन बाद जब मछुआरा मछली मार रहा था तभी उसी तालाब में से एक जलपरी निकलती है। क्या तुम्हारा सोने का चीज कुछ इस तालाब में खो गया है क्या? जी नहीं, मेरा कुछ नहीं खोया है। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम अब अमीर हो, आज से कभी गरीब नहीं होगे तुम। इतना कहने के बाद जलपरी गायब हो जाती है और मछुआरा एकदम अमीर बन जाता है। मछुआरे को देखकर उसका एक पड़ोसी जाता है उसी तालाब के पास। सोचता है मैं भी कुछ मांगूंगा, मैं भी अमर हो जाऊंगा। उसके बाद वह तालाब के पास पहुंच जाता है। क्या तुम्हारा भी इस तालाब में कुछ खो गया है क्या? अगर खो गया है तो बताओ। तुम्हारा सोने का कुछ खोया है ना? जी हाँ, मैं सोने का खोया है। सुनो, तुम एक नंबर के झूठे हो। वो तो मछुआरा सच्चा था और ईमानदार था, इसलिए मैं उसे अमीर होने का वरदान दी थी। तुम तो एक नंबर के झूठे हो और मक्कार हो। जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और श्राप दूंगी। इतना कहने के बाद जलपरी वहां से गायब हो जाती है। फिर उदास होकर वह घर को जाने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य की राहों पर चलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद।